सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ अबुल फज़ल इंजीनियर सैयदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने सफ़र करबला कनीज़ अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की 7th एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ। गुज़िश्ता एपिसोड में मैंने आपके सामने बयान किया था कि किस तरह से जनाब मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद लईन के दरबार में लाया गया। रवायात ये बताती हैं कि इब्न ज़ियाद लईन और जनाब मुस्लिम बिन अकील के दरमियान एक तूलानी मुकालमा हुआ कि जिसके बाद जनाब मुस्लिम बिन अकील के सामने इब्न ज़ियाद लईन ने इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़िबा कलमात कहे और एक रवायत के मुताबिक उनके बारे में गालियां देने लगा कि जिस पर जनाब मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि तुम और तुम्हारा बाप इन गालियों के ज्यादा हकदार हैं। गर्ज है कि एक तुलानी गुफ्तगू, एक ऐसी गुफ्तगू कि जिसकी जिद में आकर जनाब मुस्लिम बिन अकील को शहीद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। बकर बिन हमरान वो लाइन है कि जिसको तलब किया गया और उसको कहा गया कि जनाब मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमारा की छत पे ले जाया जाए और वहां पर जाकर इनको शहीद कर दिया जाए। जनाब मुस्लिम बिन अकील सारे रास्ते यानी दारुल अमारा की छत पर जाते वक्त तक क्या पढ़ रहे थे? मुसलसल तस्बीह पढ़ रहे थे, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेज रहे थे, खुदा की हम्द और तौसीफ को बयां कर रहे थे। जनाब मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमारा की छत पे ले जाया गया और इनके सर को उनके जिस्म अतहर से जुदा कर दिया गया और उसके बाद उनके जिस्म अतहर को दारुल अमारा की छत से नीचे फेंक दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब मुस्लिम बिन अकील का जो कातिल है यानी यही बकर बिन हमरान, ये बहुत खौफजदा हो गया था और इसकी हालत गैर हो गई थी। जब इससे इब्न ज़ियाद लईन ने पूछा कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तो वो ये कहने लगा कि जब मैं जनाब मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमारा की छत पर लेकर गया और उनको शहीद करने ही वाला था कि मैंने एक बहुत बदसूरत और स्याह शक्ल सूरत वाले शख्स को देखा कि जो अपनी उंगलियां अपनी दांतों से चबा रहा था। उसको देखकर मुझ पर वहशत तारी हो गई और मैंने आज तक कभी भी इतना खौफ, इतना डर महसूस नहीं किया। इब्न ज़ियाद ने ये कहने लगा कि शायद तुमने मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया है, कत्ल किया है, इस वजह से तुम पर ये खौफ और ये डर तारी है। इसके बाद इब्न ज़ियाद ने ये हुक्म दिया कि जनाब हानी बिन उर्वा को भी दारुल अमारा की छत पे ले जाया जाए और वहां पर उनको शहीद कर दिया जाए। जनाब हानी बिन उर्वा को जब दारुल अमारा की कमरा जो कि कैद खाना था उससे लेकर छत पे ले जाया जा रहा था तो जनाब हानी बिन उर्वा बार बार ये सदा दे रहे थे कि मेरे कबीले वाले कहाँ हैं, मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं, यानी वो उन लोगों को मदद के लिए तलब कर रहे थे। जनाब हानी बिन उर्वा जैसे ही जल्लाद के सामने पहुंचे तो जल्लाद ये कहने लगा कि अपनी गर्दन को झुकाएं। जनाब हानी बिन उर्वा ने कहा, खुदा की कसम मैं अपनी शहादत में तुम्हारी मदद हरगिज नहीं करूंगा। फर्ज ये कि जनाब हानी बिन उर्वा को भी शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत में इन दोनों हस्तियों को शहीद कर दिया गया और इतनी तल्ख है और इतनी अज़ियतनाक तारीख है इनकी शहादत की कि इनको आलम गुरबत में शहीद किया गया कि इनके जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था। जनाब हानी बिन उर्वा को भी दारुल अमारा की छत से नीचे फेंक दिया गया और एक रवायत के मुताबिक इनकी पाँव में रस्सियां डाली गईं और इनके जिस्म अतहर को कूफा की गलियों में घसीटा गया है। इब्न ज़ियाद लईन ने यजीद लईन को यह खत लिखा और बताया कि उसने जनाब मुस्लिम बिन अकील जो कि सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हैसियत से कूफा में आए थे उनको और जनाब हानी बिन उर्वा को कि जिन्होंने उनकी पनाह में उनकी मदद की थी, उनके क़याम में उनकी मदद की थी, दोनों को शहीद कर दिया है कि जिसके जवाब में इब्न ज़ियाद लईन को मुबारकबाद दी गई और उसको इनाम और इकराम से नवाजा गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।